dear students, how are you all? So let's start today our Hindi subject, and in Hindi today we are going to start lesson number 9, हंस किसका. ठीक है, तो see on your page 53 of your Hindi textbook, lesson number 9, हंस किसका. तो इस पाठ के माध्यम से हमें सीखना मिलता है कि कैसे एक राजा का बेटा होते हुए भी उसने जीव जंतुओं से कितना प्यार था और उनकी वो संभाल करता था. तो हमें भी अपने दिल में सबके लिए प्यार, और चाहे वो पशु पक्षी हो, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं नया पाठ, हंस किसका. तो पहले ही है कपिल वस्तु, यानी ये जगह का नाम है. कपिल वस्तु में शुद्धोदन नाम के राजा राज करते थे. एक राजा था जिसका नाम था शुद्धोदन. उनका पुत्र था सिद्धार्थ. राजा का पुत्र था सिद्धार्थ. सिद्धार्थ को सभी जीव जंतुओं से बहुत प्यार था. एक दिन सिद्धार्थ शाम के समय बगीचे में घूम रहा था. बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे. ठंडी हवा चल रही थी. दिन भर दाने की तलाश में घूमते पक्षी अपने अपने घोंसलों को लौट रहे थे और प्रसन्नतापूर्वक चहचहा रहे थे. जैसे सुबह के वो निकलते पशु पक्षी, तो उनका एक वक्त होता है कि समय होते ही वो वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं, और जो पशु होते हैं वो भी अपनी जगह पर वो आ जाते हैं. तो पक्षी थे वो वापस अपने घर पे आ रहे थे, और वो इतने खुश थे कि वो जैसे जब उड़ रहे होते हैं ना, तो खुशी में जो उनकी आवाज़ होती है वो उनसे ही पता चल जाता है. फिर अचानक क्या होता है, अचानक पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया, यानी पक्षियों की जो आवाज़ आ रही थी वो बंद हो गई और चीखने लगे. क्योंकि जब वो खुश होते हैं तब आवाज़, और जब कोई मुसीबत होती है तब उनकी आवाज़ अलग से होती है. इसलिए यहाँ बताया है, और चीखने लगे मानो वो किसी से डर रहे थे. वो डर रहे हो. तभी एक हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर गिरा. हंस के शरीर में तीर लगा था. वह बुरी तरह तड़प रहा था. हंस क्यों गिरा? क्योंकि उसको शरीर में पीड़ा हो रही थी, और वो पैर पे आकर गिरा, यानी उड़ते हुए जब गिरा तब सिद्धार्थ जहाँ पे खड़े थे वहाँ उनके पैरों पे आकर वो गिरे, यानी उड़ते हुए वहाँ वो गिर गए. ठीक है, तो वहाँ आकर वो गिरे, और जब सिद्धार्थ ने देखा तो हंस जो था वो पूरी तरह घायल हुआ रहा था. ठीक है, तो सिद्धार्थ को घायल हंस पर दया आई. तो तब उन्होंने देखा कि हंस एकदम घायल है, और उनको तो पशु पक्षियों से प्यार था, तो उनको दया आई हंस को देख के. उसने हंस को गोद में उठा लिया, प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा और धीरे से तीर निकाला. पक्षी क्यों नीचे गिरा था, हंस क्यों नीचे गिरा था? वो पीड़ा में था. और दूसरी बात, सिद्धार्थ को पशु पक्षी से प्रेम था, तो उसको दया आया और उसने अपने गोद में लिया. और फिर क्या किया, जो पक्षी जो हंस था उसके शरीर पे एक जो जख्म था वहाँ उसने देखा, तो उस जख्म का जो वजह थी तीर था, तो वो तीर निकालता है धीरे से. तीर निकलते ही हंस के शरीर से रक्त बहने लगा. जब तीर निकाला तो जो रक्त है वो ज़्यादा निकलता रहा. सिद्धार्थ ने अपनी धोती का कोना पानी में भिगोकर हंस का घाव साफ किया. तो उसको दया आई, तो इसलिए जब उसने तीर निकाला तो जब रक्त बहने लगा तो उसने अपने अंग पे जो कपड़ा था धोती, उसका एक छोटा सा कपड़ा फाड़ के, और वहाँ फव्वारा तो होता ही है, बगीचा था, वो पानी में भिगोकर उसको साफ़ किया, और फिर पट्टी भी बांधी. तो साफ़ किया और पट्टी बांधी. हंस का तड़पना कुछ कम हो गया. सिद्धार्थ उसे अपनी गोद में लिए रहा. फिर आगे क्या होता है कि तभी वहाँ उसका चचेरा भाई, यानी चाचा का बेटा, चचेरा भाई देवदत्त. ठीक है, सिद्धार्थ था वो पक्षी प्रेमी था, और जो चचेरा भाई था उसका नाम देवदत्त आ गया. उसने कहा, इस हंस को मैंने मारा है, अतः यह हंस मेरा है, इसे मुझे दो. तो जो चचेरा भाई था उसने हंस को मारा था, अतः तभी उसने कहा कि मैंने इसको मारा है, इसलिए यह हंस मेरा है, मुझे दे दो. फिर आगे क्या होता है, सिद्धार्थ बोला, नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा. जब देवदत्त ने मांगा तब सिद्धार्थ ने मना कर दिया देने से. क्यों? यह मेरे शरण में आया है. क्योंकि जब वो गिरा तब संभाला था सिद्धार्थ ने, इसलिए उसने कहा कि यह मेरी शरण में आया है.
मैंने इसकी जान बचाई है। इस पर देवदत्त झगड़ने लगे। तो इस बात से, हंस की बात से दोनों का झगड़ा होता है। जब देवदत्त किसी भी तरह सिद्धार्थ की बात नहीं माना और हंस लेने की जिद करता रहा, तो सिद्धार्थ ने कहा, मैं पहले इस हंस की चिकित्सा कराऊंगा। जब दोनों की लड़ाई ज़्यादा हो रही थी, तब सिद्धार्थ ने एक बात रखी कि इस हंस का जो है चिकित्सा, यानी एक ऐसा होता है कि उपचार कराऊंगा, उसके बाद जो होगी बात आगे होगी, क्योंकि अभी पूरी तरह से उसका कुछ इलाज नहीं हुआ था, ठीक है, उपचार नहीं हुआ था। जब यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा, तब इसका फैसला राज दरबार में होगा। अभी हंस को जो था संभालने की जरूरत थी, ना कि झगड़ा करने की कि हंस तेरा या मेरा। इसलिए सिद्धार्थ ने यह तय किया कि पहले तो हंस को अच्छे से इलाज करवाना और वो सही से हो जाए, उसके बाद फैसला होगा। उसके बाद ये होगा कि हंस किसके पास जाएगा, ठीक है। तो फैसला राज दरबार में होगा। देवदत्त ने यह बात खुशी खुशी मान ली और देवदत्त भी ये बात मान गए। सिद्धार्थ ने हंस की मरहम पट्टी कराई। वह उसे प्यार करता रहा और हंस के साथ उसका प्यार हो गया। जो पक्षी की इतनी संभाल करते हुए वह हंस को गोद में लिए घूमता रहा। हंस भी सिद्धार्थ से प्रेम करने लगा। तो यहाँ पे आप देखो कि एक पक्षी या पशु हो, कोई भी आप अच्छे से रखते हो, उसकी संभाल करते हो, तो वो भी आप पे भरोसा करके आपको भी उतना ही प्यार करता है, ठीक है। तो यहाँ सिद्धार्थ के लिए तो वो पक्षी नया था, उसका अपना तो था नहीं, और वो पक्षी भी सिद्धार्थ का प्यार, उसकी संभाल देख उसको भी सिद्धार्थ से प्यार हो गया, यानी प्रेम करने लगा, ठीक है। तो वो भी जैसे उसको रखता था, वो उसके साथ खुशी से रहता था। जब हंस पूरी तरह ठीक हो गया, सिद्धार्थ और देवदत्त उसे लेकर राज दरबार गए। अब बारी आई निर्णय पे कि हंस किसके पास रहेगा। तो वो राज दरबार में जाते हैं ये निर्णय के लिए। सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई। उसने कहा, मैंने हंस को बचाया है, इसलिए यह हंस मुझे मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो दरबार में जब दोनों गए, तब सिद्धार्थ ने सारी बात रखी, हंस कैसे आया, क्या हुआ, कैसे इसकी संभाल की, सारी बात करते हुए उसने कहा कि यह हंस मुझे मिलना चाहिए। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जो होती है आगे की बात होती है, दूसरे पेज पे आप देखो। देवदत्त बोला, नहीं, मैंने इसे तीर मारा था, ठीक है। तो देवदत्त क्या कहते हैं कि नहीं, इसे मैंने तीर मारा था, तो इस पर जो अधिकार है हंस रखने का या लेने का वो मेरा है, इस बात से ये होता है। तो वो कहता है यह इसे तीर जो था वो मारा था, तो यह हंस मेरा है, इसे मैं लूँगा। राजा जो था उन्होंने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने उसे भोले हंस को देखा। दोनों की बात सुनने के बाद राजा थे वो हंस की ओर देखे। उन्होंने कहा, मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। तब जब राजा थे उन्होंने दोनों की बात सुनी, हंस को देखने के बाद ये कहा कि मारने वाले से बचाने वाला महान होता है, ठीक है। तो आपको यहीं से पता चल गया कि हंस अब किसके पास जाएगा। इसलिए इस हंस सिद्धार्थ को मिलना चाहिए, ठीक है। इसलिए फिर यहाँ पे निर्णय होता है कि हंस है वो सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। देवदत्त ने कहा, यह अन्याय है। अब देवदत्त को मिला नहीं, तो ये इस निर्णय से खुश नहीं थे, तो वो इसे बोलने लगी, ये अन्याय है, यानी मेरे साथ सही से न्याय नहीं हुआ है, हंस मेरा है, इसे मैं ही लूँगा। अब यहाँ पे जिद आ जाती है सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच में। तो देवदत्त जिद करता है कि हंस मैंने मारा, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो हंस मैं ही लूँगा। राजा ने कहा, ठहरो देवदत्त, ठीक है। फिर राजा कहते हैं कि ठहरो देवदत्त, अब यहाँ पे और कुछ सही से बात होगी, तुम्हारी जिद ठीक नहीं है। उसे बता रहे हैं कि ये जो जिद कर रहे हैं वो सही नहीं है, हंस को तुम दोनों के बीच में रख दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और निर्णय बात आती है कि हंस को दोनों के बीच में, यानी सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच में रखने की। यदि हंस सिद्धार्थ के पास जाएगा, अब यहाँ पे है कि हंस है वो सिद्धार्थ के पास जाएगा तो उसे मिलेगा, यदि वो तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें मिलेगा। देवदत्त ने यह बात मान ली। अब आप यहीं से एक और बात समझने की आती है कि सिद्धार्थ ने घायल हंस का उपचार कराया, उसे कुछ दिन प्यार से रखा, उसके बाद वो राजा के पास आए थे निर्णय के लिए कि हंस किसके पास जाएगा। और फिर जब न्याय सही से नहीं लगा देवदत्त को, तब राजा ने फिर दूसरा एक मौका दिया
कि हंस को दोनों के बीच में, सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच में रखा जाएगा। हंस जिसके पास जाएगा हंस उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात एकदम साफ है कि सिद्धार्थ ने जो हंस का संभाल किया था, उसका उपचार किया, तो हंस है वो सिद्धार्थ के पास ही जाएगा। तो पक्षी है उसे और कुछ तो पता नहीं होता, वो तो व्यक्ति को देख के उसके पास ही जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, हंस को छोड़ दिया गया, यानी उन दोनों के बीच में रखा गया। सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों हंस की ओर हाथ फैलाकर उसे पुकारने लगे। फिर दोनों पुकारने लगे, क्योंकि पक्षी होता है, उसे जब उसके पास प्यार से आप बात करते हो उसके आगे, तब उसे कुछ समझ में आता है। ठीक है, तो हंस देवदत्त को देखकर डर गया। अब देखो, वो देवदत्त ने जब हाथ आगे किया वो डर जाता है। फिर उसने सिद्धार्थ को देखा, वह दौड़कर सिद्धार्थ की गोद में चढ़ गया। अब उसको इतने कुछ दिन प्यार से उसको रखा था, तो उसको एक विश्वास हो गया था कि ये मेरा सही से ख्याल रखेगा और यहाँ कोई डरने की बात नहीं। इसलिए सिद्धार्थ के हाथ फैले हुए देख के हंस से वो सिद्धार्थ की गोद में चढ़ गया। अपने आप ये सिद्ध हो गया कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक है। ठीक है, तो एक पाठ से सीखने को मिलता है, पशु पक्षी से प्यार करते हो तो वो भी आपको प्यार उतना ही करते थे और करते हैं। ठीक है, तो हमें भी सिर्फ पशु पक्षी से नहीं, किसी मनुष्य की अगर बात आए, छोटे हो या बड़े, अगर आप उसके साथ अच्छे से बात करते हो, उनका कहना मानते हो, मनुष्य की बात पे अगर कहे तो वो भी आपकी बात मानते हैं और आप दोनों में प्यार भी सही से रहता है। घर में बड़े होते हैं, हमारे छोटे भाई बहन भी हैं, उनके साथ भी हमें प्यार से व्यवहार करना चाहिए। ये हमने इस पाठ के माध्यम से सीखा। और पशु पक्षी को हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, उनको भी जीने का हक होता है, इसलिए उनके साथ भी हमें प्रेम करना चाहिए। ठीक है, तो इस पाठ के छोटे से माध्यम से सिद्धार्थ और हंस ने हमें ये सिखाया। तो आज से हमें जीवन में ये सीखना चाहिए कि हमें सब पे जो है दया रखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज का जो पाठ का जो समझना था वही हम आज करेंगे और इसके बारे में आगे हम दूसरे क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।